the greed of comfort does not vanish. A while ago, in last camp, I asked the same question: how to get out of the comfort zone. He said, "You are sitting on stones in mud. Are you comfortable? क्या are you remaining मतलब comfort से आ रहा है नहीं आ रहा है?" I said नहीं आ रहा इस टाइम. बोले ज़रूरत क्या है comforts की? बट वो ये जब वापस आते हैं तो ध्यान आ जाता है. जैसे वापस आ रहे हैं तो पी सिलेक्शन करना था. अभी की बात है, नोएडा की पी सिलेक्ट करना था. अब आज साहब गया था मैं पी देखने, तो इट वॉज लाइक ठीक ठाक था. पर जहाँ पे जो मेरा घर था वहाँ AC मिल रहा है मेरे को, स्टाफ मिल रहा है मेरे साथ मतलब सब काम करने के लिए. तो वो ये है कि क्लिंग हो रहा था कि वहाँ से बाहर भी नहीं हुआ है. जब मेरे को वहाँ पे अच्छी सर्विस मिल रही है तो बाहर भी जाऊँ. ग्रीड इस तरह की. यही सवाल पूछना होता है ना. ये याद रख के भूल क्या रहा हूं. ये तो मिल रहा है, पर इसके पाने की कीमत क्या है. ये मिलने के एवज में छोड़ना क्या पड़ रहा है. यही याद रखना है बस. ये तो मिला, छूटा क्या, इसका भी तो ध्यान कर लो. ये जो सुविधा मिल रही है इसके बदले में मैंने दे क्या दिया. और क्या ये सुविधा इस लायक थी कि इसके बदले मैं उतनी ऊंची चीज दे दूं. जरा सी शारीरिक सुविधा के लिए क्रमशः आजादी बेचता जा रहा हूं. क्या पाया और क्या खोया, इसका जरा हिसाब भी तो कर लिया करो. तुम ये तो देख लेते हो कि क्या मिला, क्योंकि जो मिला है वो स्थूल है. जो मिला है वो आंखों के सामने है और शरीर उसका अनुभव कर सकता है. तो ये तो देख लेते हो कि क्या मिला. लेकिन जो खोया है वो सूक्ष्म है और आंखें उसे देख नहीं सकती. तो इस कारण तुम ये भूल ही जाते हो कि क्या तुमने खो दिया, किसको तुम भूल गए, किसकी तुमने कुर्बानी दे दी. चूंकि वो बात जरा महीन है इसीलिए तुम्हें दिखाई ही नहीं देती. महीन है लेकिन बहुत कीमती है. कीमती है उसको खोते चले जाते हो. इससे ज्यादा घटिया और नुकसानदेह सौदा हो नहीं सकता जब तुम स्थूल को पाने के लिए सूक्ष्म को गंवा देते हो. शरीर पाने के लिए आत्मा खो बैठते हो. सुविधाओं के लिए शांति खो बैठते हो. पैसे के लिए परमात्मा खो बैठते हो. इससे घटिया सौदा नहीं हो सकता. लेकिन हिसाब तुम कर नहीं पाते. तुम्हारे सामने जब कोई अवसर आता है तो तुम कभी ये नहीं देख पाते कि इसमें क्या खो रहा हूं. मैंने नहीं देखा किसी को आज तक किसी नौकरी को इस कारण ठुकराते हुए क्योंकि वो नौकरी उसे परम से, सत्य से दूर ले जाती है. मैंने देखा ही नहीं कि कोई कहे कि इस नौकरी के कारण मुझे सत्य की और शांति की कुर्बानी देनी पड़ेगी इसलिए मैं ये नौकरी नहीं ले सकता. हाँ, तुम्हें 1000 रुपए कम मिलते होंगे तो तुम उस नौकरी को जरूर ठुकरा दोगे. 1000 रुपए छीनते होंगे तो तुम नौकरी ठुकरा दोगे. परमात्मा छीनता होगा
तो तुम नौकरी नहीं ठुकराओगे। निष्कर्ष साफ है, परमात्मा की कीमत तुम्हारे लिए 1000 रुपए भी नहीं है। तुम्हें कभी तुम्हारी तनख्वाह में 1000 रुपए कम मिले, तुम लड़ पड़ोगे। पर उसी नौकरी ने अगर तुमसे परमात्मा को महीने भर दूर रखा हो, तुम कभी नहीं लड़ते। तुम भूल ही जाते हो कि तुमने क्या खोया। जाते हो बाजार में, पूर्णतया लोलुप हो करके घंटों घंटों घूम करके आ जाते हो और फिर वापस आके हिसाब करते हो कि आज पैसे कितने कम हुए। तुम अपने खर्चे का आकलन बस इसी पैमाने पर करते हो कि कितने पैसे खर्च कराए। तुम बिल्कुल भूल जाते हो कि तुम और क्या खर्च कराए। ये 6 घंटे जो तुम बाजार में अपने आप को रंजित कर रहे थे, तुम वहां और क्या खर्च कर आए ये तुम जान ही नहीं पाते, भूल ही जाते हो। तुम कहते हो आज 15,000 रुपए खर्च कराया। नहीं, तुम 15,000 नहीं खर्च कराए, तुम अपनी शांति और अपनी आत्मा खर्च कराए। पर उसका तो तुम कोई हिसाब ही नहीं रखते। कोई हिसाब नहीं रखते, हिसाब रख भी नहीं सकते। मन के हिसाब में समाने वाली वो चीज भी नहीं है, इसीलिए भूल जाते हो। ये संसार बड़े घाटे का सौदा है। महीने भर तुम काम करते हो और कुछ पैसे तुम्हें कोई दे देता है और यूं चल रही है जिंदगी, और जान भी नहीं रहे हो कि चल नहीं रही है जिंदगी, प्रतिदिन छिटक रही है जिंदगी। पा कुछ नहीं रहे हो, खो सब कुछ रहे हो। तुम खुश हो जाते हो कि सुविधा मिली, संपन्नता मिली और सुरक्षा मिली। यही तुम्हें एक नौकरी देती है। तुम खुश रहते हो। तुम्हें बिल्कुल ध्यान नहीं आता कि गवा क्या दिया। बिल्कुल ध्यान नहीं आता। एक पुराना शब्द इस्तेमाल होता था, अब नहीं होता है। जब पहले किसी को उसका पैसा दिया जाता था, तनख्वाह, तो उसे कहते थे कॉम्पेंसेशन। अब नहीं कहते हैं। वो ज्यादा ईमानदार शब्द था, कॉम्पेंसेशन। कॉम्पेंसेशन का अर्थ होता है मुआवजा। तुम्हारा जो महीने भर नुकसान और बलात्कार किया गया है, उसके बदले में ये कंपेंसेशन दिया जा रहा है। अब तो पता नहीं क्या क्या ज्यादा चतुर और चालाक शब्द आ गए हैं। वो ईमानदार शब्द था, कंपेंसेशन। कि एक जन्म तुमको मिला था कि सत्य को पालो। एक जन्म तुमको मिला था और हमने उस जन्म का 1 महीना तुमसे छीन लिया। इससे बड़ा क्या कोई किसी का नुकसान कर सकता है? एक जन्म तुमको मिला था कि सत्य को याद कर लो, और उसमें से 1 महीना हमने तुमसे छीन लिया। हमने कहा बाजार को याद कर लो, क्लाइंट को याद कर लो, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम को याद कर लो, टेक्नोलॉजी को याद कर लो। हमने तुम्हें यह सब याद करा दिया। इससे बड़ा क्या कोई किसी का नुकसान कर सकता है?
हमने तुम्हें सब याद करा दिया और सत्य भुला दिया। कॉम्पेंसेशन बहुत उचित शब्द था। तुम्हें जब भी एक सूत्र दिए देता हूं, तुम्हें जब भी किसी से माल मिल रहा होगा, तुम देख लेना उसके बदले में तुमसे लिया क्या जा रहा है। जांच लेना और 100 में से 100 मौकों पे ये पाओगे कि तुमसे चुपके से और चालाकी से तुम्हारी जान ही ली जा रही है। संसार ऐसा ही है। हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। और क्या कह गए थे कबीर इतना पहले। तुम्हें ये हीरा जन्म इसलिए मिला था कि तुम किसी की शेविंग क्रीम बेचो, तुम्हें ये हीरा जन्म इसलिए मिला था कि तुम बैठ करके कोडिंग करो, तुम्हें ये हीरा जन्म इसलिए मिला था वाकई हीरा जन्म अमोल था, कौड़ी बदले जाए। और तुम बड़े उत्साहित और उत्तेजित रहते हो। इस महीने में मैंने 8% ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक बेच दिए। हीरा जन्म। हीरा जन्म। और कुछ